जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी में। साथियों, मैं दीपक अलावा आप सभी साथियों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथियों, जिसका नाम है क्रिया। साथियों, आज हम इस वीडियो में क्रिया तथा क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, क्रिया खत्म होने के बाद हमारा विकारी शब्द खत्म हो जाएगा। विकारी शब्द के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण पढ़ लिया था और आज क्रिया भी हो जाएगा। इसके बाद हम अविकारी शब्द शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए साथियों शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। साथियों, क्रिया क्या होती है, तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम। तो जिस शब्द से किसी काम के होने या करने या स्थिति के बोध का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है साथियों, क्रिया किसे कहते हैं, तो किसी काम के होने, करने या स्थिति के बोध का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अर्थात साथियों, सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि काम का होने का जहाँ बोध हो रहा है उसे ही हम क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, किसी काम के होने का बोध होता हो वहाँ पर होता है क्रिया। ठीक है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ की बात करें साथियों, अगर हमसे कोई पूछ ले कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम का होना। ठीक है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काम का होना। उदाहरण से समझते हैं साथियों। साथियों, काम से याद रखिएगा, कोई सा भी काम जो होता है, हम जैसे खाना पीना उठना बैठना इस तरीके के जो भी काम हम करते हैं वो सभी क्या कहलाता है साथियों, क्रिया। ठीक है, उदाहरण देखते हैं साथियों। यहाँ पर अनिल दौड़ रहा है, तो यहाँ पर दौड़ने की क्या हो गई साथियों, क्रिया हो गई। अजय दोस्तों को पैसे दे रहा है। ठीक है, तो अजय जो है दोस्तों को पैसे दे रहा है, तो पैसे देना क्या हो गया साथियों, यहाँ पर क्रिया हो गई। शोभाराम रोटी बना रहा है, तो रोटी बनाना क्या हो गई साथियों, क्रिया हो गई। इसी तरीके से राजू बहुत खाना खाता है, तो खाना खाना क्या हो गया साथियों, यहाँ पर क्रिया हो गई है। ठीक है साथियों, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते साथियों, बात करते हैं हम क्रिया के भेदों की। तो क्रिया के भेद जो है दो आधार पर किए गए हैं, कर्म के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। ठीक है साथियों, क्रिया के भेद दो प्रकार से किए गए हैं। एक प्रकार है कर्म के आधार पर तथा दूसरा प्रकार कौन सा है, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार के हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। तथा प्रयोग के आधार पर जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं साथियों। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया तथा नाम धातु क्रिया। ठीक है, बात करते हैं साथियों अब ये कर्म होता क्या है। तो आइए साथियों जानते हैं एक उदाहरण से कि कर्म होता क्या है। साथियों, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है। ठीक है, अनिल फल खाता है। ठीक है, हमने यह उदाहरण लिया है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है साथियों, खाने का काम हो रहा है, अर्थात यहाँ पर क्रिया क्या हो गई, खाना जो है, खाता जो है, ये क्रिया हो गई साथियों। ठीक है, और साथियों जो व्यक्ति इस क्रिया को कर रहा है वो कहलाता है कर्ता। ठीक है साथियों, अगर इस वाक्य में हमारे से पूछ ले कि कर्ता क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि कर्ता यहाँ पर अनिल है। ठीक है, क्योंकि क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया कर रहा है अनिल। और साथियों जिस साधन से किया जाता है ना, क्रिया जिस साधन से की जाती है उसे हम कहते हैं कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया किस साधन से की जा रही है, क्रिया फल से की जा रही है, तो फल क्या हो जाएगा, यहाँ पर फल हो जाएगा कर्म। इतनी बात क्लियर हुई साथियों। और मुख्य क्रिया जो है उसकी सहायता करती है वो कहलाती है सहायक क्रिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, कर्म क्या होता है, तो क्रिया करने के साधन को, जिस साधन से क्रिया करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। तथा कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया जो कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई साथियों। तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कर्म क्या होता है, तो क्रिया की जो क्रिया जिस साधन से की जाती है। ठीक है साथियों, क्रिया के साधन को ही हम कर्म कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हम। तो अब देखते हैं हम कर्म के आधार पर दो प्रकार के सकर्मक तथा अकर्मक क्या होते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम सकर्मक क्रिया की।
तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है साथियों, सकर्मक अकर्मक अर्थात सकर्मक यानी कि सहित, किसके, कर्म के सहित, ठीक है। अकर्मक अर्थात कर्म के रहित, ठीक है। तो जिस सकर्मक की बात करें हम, तो जिस क्रिया को किसी कार्य कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात साथियों जिस क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता होती है, वहाँ पर क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अकर्मक की बात करें हम, तो जिस क्रिया को किसी का कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर अकर्मक। सकर्मक अर्थात कर्म की आवश्यकता होती है, अकर्मक अर्थात कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण से बात करते हैं हम, अनिल गाड़ी से जाता है, ठीक है साथियों। यहाँ पर क्रिया क्या हो गई, क्रिया हो गई जाने की, ठीक है। कर्ता क्या हो गया, कर्ता अनिल हो गया है। और किस साधन से क्रिया हो रही है, तो किस साधन से हो रही है साथियों, गाड़ी से हो रही है, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म हो जाएगा। और है क्या हो गया साथियों, यहाँ पर सहायक क्रिया, ठीक है। उसी तरीके से बात करते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, अजय ने मुरली सुनी। इतनी बात क्लियर हो गई साथियों, समझ गए होंगे। अकर्मक की बात करते हैं हम, तो अनिल जाता है, अजय सुनता है। तो ये क्या हो गया साथियों, यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है, इसीलिए यह उदाहरण जो है अकर्मक क्रिया के हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमसे पूछ ले सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो क्या बताएंगे हम, जिसमें कर्म उपस्थित होता है वो क्या कहलाएगा साथियों, सकर्मक क्रिया कहलाएगा। और अकर्मक क्रिया क्रिया क्या होता है, तो क्या बताएंगे साथियों, जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है वो कहलाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते बातियों साथियों, बात करते अब हम प्रयोग के आधार पर। साथियों अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर जो है क्रिया के भेद, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम सामान्य क्रिया क्या होती है। तो सामान्य क्रिया में एक क्रिया वाक्य की मुख्य घटना के होने या करने की सूचना देता है। साथियों परिभाषा पर बिल्कुल भी मत जाइए, सामान्य क्रिया में याद रखिए, सामान्य क्रिया में अधिकतर क्या होता है, कर्ता होता है तथा क्रिया होती है, ठीक है साथियों। यहाँ पर न तो कर्म होगा, न ही हमारे पास यहाँ पर सहायक क्रिया होगी। कभी कभी सहायक क्रिया आ जाती है साथियों, लेकिन जो है अधिकतर केस में क्या होता है, कर्म तथा क्रिया ही, सॉरी साथियों, कर्ता तथा क्रिया ही उपस्थित होती है, ठीक है। तो सामान्य क्रिया के उदाहरण की बात करते तो सूरज जागा, तो यहाँ पर सूरज क्या हो गया साथियों, कर्ता हो गया, तथा जागने की क्या हो गई, यहाँ पर क्रिया हो गई। मोहन हंसा, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, तथा हंसा क्या हो गया साथियों, यहाँ पर हंसना क्या हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है। वीरेंद्र रोया, तो वीरेंद्र कर्ता हो गया तथा रोना क्या हो गया साथियों, यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो सामान्य क्रिया में क्या याद रखना है हमें, जहाँ पर कर्ता तथा क्रिया ही रहती है, ठीक है। बात करते उसके बाद बात करते साथियों हम संयुक्त क्रिया क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, क्या साथियों, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, ठीक है साथियों, तथा पहली क्रिया मुख्य अर्थ बताए तथा दूसरी क्रिया जो है पहली क्रिया की विशेषता बताती है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों, संयुक्त क्रिया कहते हैं। सीधी भाषा में याद रखिएगा साथियों, ऐसे ऐसे वाक्य जहाँ पर दो क्रिया रहती है वहाँ पर क्या कहलाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है साथियों। और क्या होगा, पहली क्रिया मुख्य क्रिया रहेगी तथा दूसरी वाली क्रिया जो है पहली वाली क्रिया की विशेषता बताएगी। उदाहरण से हम अच्छे से समझ जाएंगे साथियों, हनुमान दक्षिण की ओर उड़ चले, ठीक है साथियों। यहाँ पर क्रिया पर ध्यान दीजिए, एक क्रिया आ रही है उड़ने की, दूसरी क्रिया क्या आ रही है साथियों, यहाँ पर चलने की, ठीक है। लेकिन क्रिया किस, मुख्य क्रिया कौन सी कहलाएगी, पहली बात उड़ने की ही होगी साथियों। चलना क्या हो गया, एक तरीके से उड़ने की विशेषता बता रहा है। अगले उदाहरण से बात करते हैं साथियों, शिवाजी ने शत्रु दल को मार गिराया, ठीक है साथियों। यहाँ पर पहली क्रिया क्या हो गई, मार, तथा दूसरी क्रिया क्या हो गई, गिराया, ठीक है। तो यहाँ पर पहली क्रिया ही मुख्य क्रिया कहलाएगी, और उसकी जो है गिरना क्या हो गया साथियों, विशेषता बता रहा है। अनिल अजय से मिलने चल पड़ा, तो यहाँ पर एक चलना तथा दूसरा पढ़ना, तो यहाँ पर क्या हुआ साथियों, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते साथियों बात करते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है साथियों जहाँ कर्ता स्वयं न कार्य करके,
किसी दूसरे से काम करवाता है। ठीक है साथियों, वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। उदाहरण से बात करते हैं हम, माली पुत्र से फूल तुड़वाता है। ठीक है साथियों, माली जो है स्वयं फूल नहीं तोड़ता है, स्वयं क्रिया नहीं करता है। किससे क्रिया करवा रहा है साथियों, पुत्र से क्रिया करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में माली स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि पुत्र से कार्य करवा रहा है। ठीक है, जो कार्य करता है ना साथियों उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक, और जो कार्य बताए उसे हम कहते हैं प्रेरक। अगर हमसे कोई पूछ ले इस वाक्य में जो है प्रेरक कौन है, तो प्रेरक कौन हो जाएगा साथियों, कार्य कौन बता रहा है, माली बता रहा है। इसीलिए माली क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेरक हो जाएगा। और पुत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है। साथियों, पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूर्व यानी कि पहले कार्य हो चुका है। ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। अर्थात साथियों, इतना याद मत रखिए, आप याद रखिएगा कि एक क्रिया जो है पूर्व में हो चुकी है तथा दूसरी क्रिया या तो अभी वर्तमान में चल रही है, या हो चुकी है, या होएगी। ठीक है साथियों, उदाहरण से समझते हम, राजेश नहा के मंदिर गया। तो एक क्रिया क्या हो गई साथियों, यहाँ पर पहली क्रिया क्या हो गई, नहाने की क्रिया हो गई, तथा दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी साथियों, जाने की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमेशा दूसरी क्रिया पर जोर दिया जाता है। ठीक है साथियों, और सही उसमें क्या होता है, संयुक्त में पहली क्रिया पर आधारित रहता है, लेकिन पूर्वकालीन में क्या होता है साथियों, वाक्य जो है दूसरी क्रिया पर आधारित रहता है। मैं सोकर उठा। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं हम, मैं सोकर उठा। तो यहाँ पर पहली क्रिया क्या हो गई साथियों, सोने की, लेकिन वो भूतपूर्व जो है भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन अभी जो है उठने की क्रिया मेन कहलाएगी। इसी तरीके से अजय ने रोटी बना कर खाई। तो यहाँ पर क्या हो गया साथियों, अजय ने पहले रोटी बनाई, वो बनाने की क्रिया क्या हो गई साथियों, रोटी बनाने की वो पूर्व में हो गई। और खाने की क्रिया क्या हो गई साथियों, या तो अभी खाई या खा चुका है। ठीक है, इस तरीके के उदाहरण किसके उदाहरण कहलाएंगे साथियों, पूर्वकालीन क्रिया के उदाहरण कहलाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हम नाम धातु क्रिया की। तो नाम धातु क्रिया क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है। अर्थात साथियों, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाओं की बात करें तो लाज से लज्जाना, हाथ से हथियाना, इस तरीके की क्रिया क्या कहलाती है साथियों, संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं की बात करें तो हम अपना, अपनापन, पराया, परायापन, इस तरीके के क्या हो जाएंगे साथियों, सर्वनाम से बनी नाम धातु के उदाहरण हो जाएंगे। विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं की बात करें हम तो गरम से गरमाना, चमक से चमकाना, इस तरीके की क्रिया क्या हो जाएगी, विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं हो जाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं भी है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं हम सहायक क्रिया की। तो मैं बता चुका हूँ आपको सहायक क्रिया क्या होती है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है सहायक क्रिया कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट है साथियों, सहायक अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। ठीक है, उदाहरण से बात करते हैं हम, तो वह घर जा चुका है। तो यहाँ पर चुका है क्या हो गया साथियों, ये सहायक क्रिया हो जाएगी। और जहाँ याद रखना साथियों, सहायक क्रिया अगर नहीं होगी तो वाक्य कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते वह घर जा, तो यहाँ पर क्या वाक्य कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें सहायक क्रिया जरूर लगानी पड़ती है। वे यह काम कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया साथियों, ये देंगे क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा, तो ये दूंगा क्या हो गया साथियों, सहायक क्रिया हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगली क्रिया है एक साथियों, द्विकर्मक क्रिया। ये कर्म, ठीक है साथियों, द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया के दो कर्म, जहाँ पर दो कर्म स्थित हो, ऐसे वाक्य साथियों जहाँ पर दो कर्म उपस्थित हो वहाँ पर किसका उदाहरण हो जाएगा साथियों, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे बात करते हैं हम,
मैं लड़के को विज्ञान पढ़ाता हूँ, ठीक है। माँ लड़के को लकड़ी से मारती है, तो ये क्या हो जाएंगे साथियों, द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम विधि क्रिया क्या होती है। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता हो। क्या होगा साथियों, वाक्य में आज्ञा का बोध होगा, वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, विधि क्रिया हो जाएगी। जैसे पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, दरवाज़ा लगाओ, खाना खाओ, इस तरीके के उदाहरण विधि क्रिया के उदाहरण होंगे, ठीक है। बात करते हैं हम साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब धातु क्या होती है, तो क्रिया के मूल रूप को, ठीक है साथियों, क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल अंश जो होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, हंस, दौड़, उठ, जाग आदि इस प्रकार के जो जितनी भी शब्द, जो मूल शब्द है साथियों, जो क्रियाएं के मूल शब्द हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। इनसे अनेक क्रियाएं बनाई जा सकती है। जैसे पढ़ एक मूल शब्द है, इससे हम पढ़ना, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती, पढ़ूंगा, पढ़ूँ आदि इस तरीके के साथियों हम क्रिया बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एक और उदाहरण की, तो लिख, लिख से हम बना सकते हैं साथियों लिखना, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूंगा, लिखूं आदि इस तरीके के उदाहरण हम बना सकते हैं, अनेक क्रिया बना सकते हैं, ठीक है साथियों। तो धातु क्या हो गई, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ठीक है। धातु के भेदों की बात करें साथियों, तो इसके दो भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु, ठीक है। तो यहाँ पर मूल धातु क्या होता है साथियों, मूल धातु उसे कहा जाता है जो किसी पर आश्रित न होता है साथियों, ये स्वतंत्र रूप में क्रिया का काम करता है। जैसे खा, जा, रो, गा इस तरीके के क्या हो गए साथियों, यहाँ पर मूल धातु के उदाहरण हो गए। यौगिक धातु क्या होती है, तो यौगिक धातु उस धातु को कहा जाता है जिसका निर्माण प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे लिखना से लिखा, ठीक है, पढ़ना से पढ़ा, इस तरीके के उदाहरण यौगिक धातु के उदाहरण होंगे। तो याद रखिएगा धातु के कितने भेद हैं, तो धातु के मूल रूप से दो ही भेद हैं, कौन कौन से, मूल धातु तथा यौगिक धातु, ठीक है। तो साथियों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले देखा साथियों हमने क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, तो हम क्या याद रखेंगे, किसी कार्य का होने का बोध जहाँ हो रहा है वहाँ कहलाएगी क्रिया, ठीक है। याद रखिएगा क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो आधार पर भेद होते हैं, कौन कौन से, कर्म के आधार पर भेद तथा प्रयोग के आधार पर भेद। कर्म के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्म के आधार पर दो प्रकार के, कौन कौन से, सकर्मक तथा अकर्मक। प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया तथा नाम धातु क्रिया, ठीक है। कर्म क्या होता है, तो क्रिया जिस साधन से की जाती है उसे ही, उस साधन को ही हम कर्म कहते हैं। सकर्मक क्या हो गया, जिसमें कर्म उपस्थित हो। अकर्मक क्या हो गया, जिसमें कर्म अनुपस्थित हो। इतना ही बात याद रखिएगा साथियों। सामान्य क्रिया क्या हो गई साथियों, जहाँ पर कर्ता तथा क्रिया ही उपस्थित होती है, ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया में जहाँ पर दो क्रियाएं उपस्थित होती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, जहाँ पर कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से कार्य करवाता है, ठीक है साथियों। जो स्वयं कार्य नहीं करता है, जो स्वयं कार्य करे उसे क्या कहेंगे साथियों, जो कार्य बताता है उसे प्रेरक तथा जो कार्य करे उसे प्रेरणार्थक, ठीक है। याद रखिएगा। पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ पर एक क्रिया पूर्व में हो चुकी है तथा दूसरी क्रिया बाद में हो रही है या हो चुकी है या होगी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी क्रिया मुख्य रहती है, तो यहाँ पर दूसरी क्रिया मुख्य रहती है। और संयुक्त में क्या होता है साथियों, संयुक्त में पहली क्रिया मुख्य रहती है, ठीक है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, तो नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से शब्द, विशेषण शब्द जो होते हैं उनसे क्रिया जो बनती है उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है। उसके बाद हमने अन्य कुछ प्रमुख क्रियाएं देखी थी, जिसमें हमने बात किया था सहायक क्रिया क्या होती है, तो जो सहायक क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं,
तो क्रिया के दो कर्म जहाँ उपस्थित हो वहाँ पर कौन क्या होगा साथियों? द्विकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। उसके बाद विधि क्रिया क्या किसे कहते हैं? तो जहाँ पर आज्ञा का बोध हो रहा हो। ठीक है साथियों, आज्ञा का या आदेश का भी हो सकता है। ठीक है साथियों, वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? विधि क्रिया हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करी थी हमने धातु की। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु दो प्रकार के। कौन कौन से? मूल धातु तथा यौगिक धातु। तो उम्मीद है साथियों आपको क्रिया समझ में आई होगी। और इसके बाद हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा साथियों, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जो है साथियों प्रेस कर दीजिएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो 9179529680 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना साथियों। ठीक है। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।